सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 9 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं सन 2020-21 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, टॉपिक हमारा रहेगा पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम, युद्ध अभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 8,848.86 मीटर। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा 1954 में मापी गई ऊंचाई से यह 86 सेंटीमीटर अधिक है। नेपाली सर्वेक्षकों ने जीपीएस की मदद से गुरुत्व बल और समुद्र तल दोनों का इस्तेमाल करते हुए सटीक डेटा का इस्तेमाल किया है। खिमलाल गौतम के नेतृत्व में इस कार्य को अंजाम दिया गया। इस बार की नाप में स्नो कैंप को शामिल किया गया है। नेपाल ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त रूप से एवरेस्ट की नई ऊंचाई की आधिकारिक घोषणा की है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहते हैं। चीन ने वर्ष 1975 में एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.13 मीटर और वर्ष 2005 में 8,844.43 मीटर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है राज कमल झा को। डी आपका आंसर हो जाएगा। राज कमल को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है। राज कमल द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हैं। सामाजिक उपलब्धियों के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद और प्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर संदीप सोपरकर को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिकी प्रकाशक पीटर बुंडालो द्वारा विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों के लिए की गई थी। इस पुरस्कार के तहत $5,000 की इनामी राशि प्रदान की जाती है। 2019 में ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार राणा दासगुप्ता को उपन्यास सोलो के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय संस्था ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है? ये जीता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। ICAR को उसकी पहल स्टॉप सॉइल इरोशन सेव आवर फ्यूचर के तहत स्वस्थ मृदा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ICAR को यह पुरस्कार जनवरी 2021 में बैंकॉक, थाईलैंड की रॉयल हाइनेस प्रिंसेस महाचक्री सिकिनधोर्न द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार का प्रायोजक थाईलैंड है। हर वर्ष यह पुरस्कार रोम स्थित खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में की गई थी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश 16 जुलाई 1929। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह तोमर हैं। निदेशक त्रिलोचन मोहापात्रा हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फार्मूला 1 शिखर ग्रैंड प्रिक्स 2020 का पहला संस्करण खिताब किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने ये खिताब जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। पेरेज 1970 के बाद फार्मूला 1 रेस जीतने वाले पहले मैक्सिकन ड्राइवर बन गए हैं। पेरेज मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं और इनके कैरियर की यह पहली F1 जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021 में क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा श्रीलंका में। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 2022 में एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में होगा। 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। 2021 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए भी भारत मेजबान होगा। श्रीलंका की कैपिटल यहाँ पर कोलंबो है। प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे हैं। पीएम महिंदा राजपक्षे हैं। संसद पार्लियामेंट मुद्रा रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नवनिर्मित WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन बने हैं? अनिल सोनी यहाँ पर प्रथम CEO बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। WHO ने इस फाउंडेशन की स्थापना मई 2020 में की थी। इस फाउंडेशन का उद्देश्य दुनिया भर में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए 2023 तक $1 बिलियन की रकम इकट्ठा करना है। WHO एस्टैब्लिश 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर जेनेवा। महानिदेशक टेड्रोस एथानोम हैं। उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन एवं जेन एलिसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन पहली बार कहाँ किया जाएगा? ये सिंगापुर में किया जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। WEF की वार्षिक बैठक का यह 51वां संस्करण होगा। इस बैठक का विषय होगा दी ग्रेट रीसेट होगा। यह दूसरी बार है जब WEF की बैठक दावोस के बाहर आयोजित की जाएगी। एशिया में पहली बार WEF की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 2020 में दावोस में आयोजित WEF की 50वीं बैठक में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। WEF एस्टैब्लिश जनवरी 1971। हेडक्वार्टर जेनेवा। संस्थापक कार्यकारी चेयरमैन क्लास श्वाब हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब। PM CN लुंग। संसद पार्लियामेंट मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में चर्चा में रहा क्रॉलर क्या है? क्रॉलर एक सॉफ्टवेयर है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस की साइबर विंग को इंटरपोल से यह सॉफ्टवेयर प्राप्त हुआ है। इस तरह से यह सॉफ्टवेयर पाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक किया जाएगा। इसके लिए 12 अधिकारियों की एक कोर यूनिट बुलाई जाएगी जिसका नाम ट्रेस रखा गया है। वैसे महाराष्ट्र पुलिस ने ट्रेस की स्थापना 2019 में ही की थी, जिसके तहत पुलिसकर्मियों को इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ट्रेस टेक्निकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इसकी फुल फॉर्म है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने ऑपरेशन ब्लैकफिश शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत को 100 में से 63.98 अंक प्राप्त हुए। अमेरिका 61 रैंक के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। कोई भी देश पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है। शीर्ष 3 देश स्वीडन, ब्रिटेन, डेनमार्क यहाँ पर हैं। स्वीडन 4th नंबर पर यहाँ पर है, ब्रिटेन 5th पर है और डेनमार्क 6th रैंक पर यहाँ पर कायम है। इस सूचकांक को क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ स्वयंसेवी संस्था जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। 2019 में भारत 66.02 अंक के साथ 9वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है? ये क्या है? ग्वालियर और ओरछा को। सी आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों शहर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ओरछा मध्य प्रदेश के निवासी
जिले में स्थित है। 16वीं शताब्दी में यह शहर बुंदेला राजवंश की राजधानी रही है। ओरछा में स्थित प्रसिद्ध स्थल में ओरछा राजमहल, राम राजा मंदिर, जहांगीर महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राय प्रवीण महल, ये सभी यहाँ पर स्थित हैं। ओरछा शहर की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह द्वारा 1501 ईस्वी में की गई थी। ग्वालियर शहर गुर्जर, प्रतिहार, बघेल, कछवाहा, तोमर और सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है। इस शहर की स्थापना सूरजपाल अथवा सूर्यसेन ने 8वीं शताब्दी में की थी। ग्वालियर में स्थित प्रसिद्ध स्थल फूलबाग, सूरजकुंड, हाथीफूल, मान मंदिर, महल, जय विलास महल स्थित हैं। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने हाल ही में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है? चीन ने इसका निर्माण किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। चीन ने इस सूरज को HL2M का नाम दिया है। चीन का दावा है कि यह 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान हासिल कर सकता है, जबकि असली सूरज का तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। चीन इस प्रोजेक्ट पर 2006 से ही काम कर रहा था। इस कृत्रिम सूरज को लगभग 22.5 बिलियन डॉलर की लागत से तैयार किया गया है। इसे चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन और साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। इसका उद्देश्य प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट और हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। कृत्रिम सूरज का प्रकाश असली सूरज की तरह तेज होगा। परमाणु संलयन की मदद से तैयार इस सूरज का नियंत्रण भी इसी व्यवस्था के जरिए होगा। इस कृत्रिम सूरज को चीन के सिचुआन प्रांत में स्थापित किया गया है। चीन की कैपिटल बीजिंग है। प्रेसिडेंट शी चिनफिंग हैं। प्रीमियर लीग केकियांग, सांसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, मुद्रा रेनमिनबी युवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है? 9 दिसंबर को ये मनाया गया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। थीम यूनाइटेड अगेंस्ट कॉरपोरेशन इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सूर्यधर झील का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में, सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं वर्षा जोशी, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने यहाँ पर जीता है? तो यहाँ पर ये खिताब आपका जीता है राजा भूमिबोल। विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? यहाँ पर किया जाएगा ICAR को सम्मानित किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं। यह पुरस्कार खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार विश्व मृदा दिवस के अवसर पर 5 दिसंबर को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस देश के अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिनलैंड, इन सभी देशों ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। तो आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर इसकी मेजबानी करेगा जापान। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी, 116 वर्ष पहले। स्थापना पेरिस फ्रांस, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैब में बने हुए मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यहाँ पर सिंगापुर ऐसा पहला देश बना है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, राष्ट्रपति हलीमा याकूब है, मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? तो बिहार ने यहाँ पर ये घोषणा की है। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 हैं बिहार राज्य के 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली IIT के साथ समझौता किया है।
राज्य के 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। पटना के चिड़ियाघर में हाई स्पीड फ्री वाईफाई दिया जाएगा। राज्य में 4 पहिया वाहन 50% दामों पर खरीद सकेंगे। राज्य के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 543 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? राज्य के कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया है। राज्य के पंचायती राज्य मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया है। भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के छपरा में बनाया जा रहा है। बिहार के छठे और सबसे कम समय तक रहे पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस दी लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? ये किया है पीएनबी ने। पीएनबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव हैं। आरबीआई ने किस बैंक को डिजिटल जनरेटिंग इक्विटीज रोकने को कहा है? ये कहा एचडीएफसी बैंक को। स्थापना अगस्त 1994। भारत मुख्यालय बम्बई। संस्थापक हसमुख भाई पारेख हैं। सीईओ शशिधरन जगदीशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बाला देवी यहाँ पर पहली महिला बनी है, तो बाला देवी आपका आंसर हो जाएगा। 2020 में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइजर का कोविड-19 टीका लगवाने वाली 90 साल की महिला किस देश की है? ब्रिटेन की है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। संसद का नाम पार्लियामेंट। इंग्लैंड की पुलिस ने 15वीं शताब्दी की मूर्तियां भारत को लौटाई हैं। भारतीय मूल की यूके पुलिस की महिला अधिकारी मंजीत अटवाल को शाही सम्मान से नवाजा जाएगा। इंग्लैंड के डेविड मलान ने 2020 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैफे कॉफी डे के नए सीईओ कौन बने हैं? मालविका हेगड़े यहाँ पर सीईओ बने हैं। संस्थापक वीजी सिद्धार्थ। स्थापना 1993। मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य का ज्वेलर ने डिएगो मैराडोना की सोने की प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? केरल राज्य ने। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट केरल राज्य में 141 हैं। राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के ऊषा का निधन हो गया है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन केरल में हुआ है। राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है। फ्लोर प्राइज तय करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन राज्य में किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह ने राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। राज्य ने मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 के क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका यहाँ पर इसकी मेजबानी करेगा। श्रीलंका जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी करेगा, जबकि पाकिस्तान ने वर्ष 2022 में टूर्नामेंट का आयोजन करने की मेजबानी अधिकार हासिल किए हैं। राजधानी यहाँ पर कोलंबो है, कॉमर्शियल राजधानी कोलंबो। करेंसी श्रीलंकाई रुपया है। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट पेड्रो हैं। सबसे लंबी नदी वैली गंगा है। पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होती हैं। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। 1972 में इसका नाम बदल गया। भारत और श्रीलंका देश के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 20 के 8वें संस्करण का आयोजन हुआ है। श्रीलंका में आईसीआईसीआई बैंक ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO फाउंडेशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये नियुक्त किया गया अनिल सोनी को नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय मूल के अनिल
सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। स्थापना 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चीफ टेड्रोस अदानोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना सबमरीन डे यानी पनडुब्बी दिवस मनाती है। 8 दिसंबर 1967 को भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी INS कलवरी को नौसेना में शामिल किया गया था। एडमिरल करमवीर सिंह भारतीय नौसेना के 24वें और वर्तमान नौसेना के प्रमुख हैं। जी के वन लाइनर की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वन लाइनर में, फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहे जाने वाले किस भौतिक वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया है? नरेंद्र सिंह कपानी का। एशियाई बैंक ने भारत के किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए $190 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? बेंगलुरु ने। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने संन्यास लिया? न्यूजीलैंड। हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने 2024 तक महिला को चांद पर भेजने की घोषणा की है? ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले नियमित गैस एक्सचेंज इंडियन गैस एक्सचेंज को अगले कितने वर्षों के लिए अधिकृत किया गया है? 25 वर्षों के लिए। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कहां पर निसर्ग ग्राम परिसर स्थापित करने की घोषणा की? पुणे में। 8 दिसंबर 2020 को वर्चुअली आयोजित चौथे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को ये दिवस मनाया गया है। 2021 में फीफा क्लब विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। भारत के किन 2 पड़ोसी देशों ने हाल ही में अपने पहले ट्रेड एग्रीमेंट PTA पर समझौता किया? बांग्लादेश, भूटान ने यहाँ पर ये समझौता किया है। किस भारतीय ने पहली बार फार्मूला 2 जखिर ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? ये जीता है जेहान दारूवाला ने ये खिताब जीता है। चलते हैं फ्रेंड्स 9 दिसंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 9 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 9 दिसंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 344, यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 345 है। भारत और विश्व इतिहास में 9 दिसंबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 9 दिसंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म में चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। तो 9 दिसंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 9 दिसंबर 1484 को महान कवि एवं संत सूरदास का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1625 हॉलैंड और इंग्लैंड के बीच सैन्य संधि पर हस्ताक्षर हुए। आज ही के दिन 1712 में गाड़ेबस की लड़ाई स्वीडन ने डेनमार्क और सक्सनी को हराया। आज ही के दिन 1714 में तुर्क विनीसियन युद्ध, तुर्क साम्राज्य ने वेनिस गणराज्य का युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन 1738 में यहूदियों को ब्रेस्लो सिलेसिया से निष्कासित किया गया। आज ही के दिन 1742 में स्वीडन के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री व आधुनिक रसायन शास्त्र के संस्थापकों में से एक कार्ल विल्हेल्म सील का स्टॉकहोम में जन्म हुआ। आज के दिन 1747 को ग्रेट ब्रिटेन और नीदरलैंड ने सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन 1758 को भारत में मद्रास का 13 महीनों तक चलने वाला युद्ध आरंभ हुआ। भारत में ब्रिटेन व फ्रांस के बीच होने वाला ये सबसे खतरनाक युद्ध था। आज ही के दिन 1762 में ब्रिटिश संसद ने पेरिस संधि को स्वीकार किया। आज ही के दिन 1793 में न्यूयॉर्क शहर का पहला दैनिक समाचार पत्र अमेरिकन मिनर्वा न्यू वेबस्टर द्वारा स्थापित किया गया। आज ही के दिन 1851 में उत्तरी अमेरिका में पहले YMCA मॉन्ट्रियल की स्थापना की गई। आज ही के दिन 1856 को बुशेर ने ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। आज ही के दिन 1898 में कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना हुई। आज ही के दिन 1905 में चर्च और राज्य को अलग करने के लिए फ्रांस में कानून पास हुआ। आज ही के दिन 1938 में इस्त्वान सिस्की हंगरी के विदेश मंत्री बने। आज ही के दिन 1941 में चीन ने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन 1945 में अभिनेता एवं राजनेता
शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म हुआ। आज के दिन 1946 में देश का सर्वोच्च कानून बनाने वाली संविधान सभा की पहली मुलाकात हुई। आज के दिन 1974 में पेरिस के शिखर सम्मेलन में यूरोपीय समुदायों के राज्यों और सरकार के प्रमुखों के पुनर्मिलन शुरू हुए। आज के दिन 1992 में ब्रिटेन के शाही जोड़े प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेज डायना के अलग होने की आधिकारिक घोषणा हुई। आज के दिन सन 2001 में यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आज के दिन सन 2003 को मॉस्को के केंद्र में एक विस्फोट से 6 लोगों की मौत हुई और भी कई लोग घायल हुए। आज के दिन 2010 में एस्टोनिया OECD का 34वां सदस्य बना। आज के दिन 2013 में इंडोनेशिया में बेंटारो के समीप ट्रेन हादसे में 7 की मौत और 63 घायल हो गए। 9 दिसंबर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस मनाया जाता है। उत्सव का सतार अंतर्राष्ट्रीय दिवस का होता है। 9 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 9 दिसंबर 1920 को केदार पांडे पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 9 दिसंबर 1918 को E.K. नायनार पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 9 दिसंबर 1913 को होमी व्यारावाला महिला फोटोग्राफर भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 9 दिसंबर 1981 को दिया मिर्जा महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 9 दिसंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 9 दिसंबर 2013 को अलेनार पार्कर महिला अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी, उनका यहाँ पर देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।